हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये जो हमारा टॉपिक है क्या सर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये दो टॉपिक है, एक परम्यूटेशन है और एक कॉम्बिनेशन है। तो आज हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक परम्यूटेशन को ही सॉल्व करेंगे। कौन सा सर? सर परम्यूटेशन, है ना? यस सर, तो परम्यूटेशन, है ना। तो आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं सर? परम्यूटेशन, ठीक है। अब ये परम्यूटेशन होता क्या है? तो परम्यूटेशन को समझने से पहले हमें समझना होगा सर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या सर? फंडामेंटल प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। यस सर, यानी कि सर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर परम्यूटेशन, और परम्यूटेशन को समझने से पहले हमें ये समझना होगा सर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता क्या है, ठीक है। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, इसको कैसे समझेंगे, आखिर ये होता क्या है? तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यस सर, मान लीजिए जो एक ना हमारा जो दोस्त है ना, क्या है? मोहन। एक पर्सन है, कौन? सर मोहन, ठीक है। और मोहन के पास ना दो टाइप्स के कपड़े हैं। क्या है सर? मोहन के पास दो टाइप्स के कपड़े, यानी कि मोहन हैव टू टाइप्स ऑफ क्लॉथ। कितने सर? मोहन के पास पैंट है ना, और क्या सर? शर्ट्स हैं, ठीक है सर, शर्ट्स हैं, ठीक है। यस सर, लेकिन सर मोहन के पास जो पैंट और शर्ट दो हैं, यस सर, लेकिन इसमें ट्विस्ट है। क्या सर? मोहन के पास दो पैंट हैं। क्या है सर? मोहन के पास दो पैंट हैं, और उन दोनों पैंटों का मैंने नाम दे दिया है सर पैंट 1 और पैंट 2। यानी कि सर मोहन के पास कितने पैंट है सर? दो पैंट है, पैंट 1 एंड पैंट 2, ठीक है सर। उसी टाइप से सर मोहन के पास ना जो शर्ट हैं वो कितने शर्ट्स हैं? 3 शर्ट्स हैं। तो मैंने उन शर्ट्स का नाम दे दिया सर शर्ट 1 एंड शर्ट 2, शर्ट 2 एंड शर्ट 3। यानी कि सर मोहन के पास दो पैंट है, P1 और P2, और मोहन के पास 3 शर्ट है सर, शर्ट 1, शर्ट 2 एंड थर्ड शर्ट, ठीक है। ये सर, अब क्वेश्चन ये उठता है जी सर, हाउ मैनी वे डैट मोहन कैन ड्रेस अप, है ना। तो क्वेश्चन क्या उठता है, जैसे मोहन अपने आप को दो पैंट और 3 शर्ट्स के अकॉर्डिंग कैसे अपने आप को क्या कर सकता है? ड्रेसअप कर सकता है, ये क्वेश्चन उठता है। तो आप ही बताइए, जब मोहन अपने आप को दो पैंट और 3 शर्ट्स के अकॉर्डिंग कैसे क्या कर सकता है? ड्रेसअप कर सकता है। अब ये करेगा कैसे? ध्यान से देखो, है ना। तो हमारा जो मोहन है, दोस्त मोहन, है ना, तो सर मोहन क्या कर सकता है? तो आप बताइए, आपने मान लो अपने आप को क्या हो सर, आप मोहन हो, ठीक है। ये सर, और आपके पास क्या सर? दो पैंट है और 3 शर्ट है। ये सर, जब आप कपड़े पहनते हो तो सबसे पहले पैंट पहनते हो कि शर्ट पहनते हो? तो सर हम तो सबसे पहले पैंट पहनते हैं, ठीक है। तो सर आपके पास कितने पैंट हैं? तो सर आपके पास दो पैंट है। तो आप कैसे पहनोगे? तो सर हो सकता है सर मैं क्या करूँ सर, पैंट 1 पहन सकता हूँ, या फिर हो सकता है मैं पैंट 2 पहन लूँ। यही तो पहन सकते हो ना, क्योंकि आपके पास तो दो ही पैंट है। या तो आप हो सकते हो सर पैंट 1 पहन सकते हो, या फिर पैंट 2 पहन सकते हो, है ना। तो उसी तरह से आप क्या करोगे, यानी कि उसी तरह से मोहन क्या करेगा, मोहन भी हो सकता है तो सर पैंट 1 पहन सकता है, या फिर पैंट 2 यानी कि 2nd पैंट पहन सकता है, ठीक है। ये सर, यानी कि पैंट तो आपने पहन लिया, आप हो सकता है पैंट 1 पहन लो, या फिर आप हो सकते क्या सर 2nd पैंट पहन लो। ये सर, अब पैंट पहनने के बाद क्या करोगे सर? शर्ट पहनोगे, क्योंकि आपका क्या है? दूसरा शर्ट ही है। ये सर, तो आप पैंट, मान लीजिए आपने क्या किया, पैंट 1 पहना, तो ये भी तो हो सकता है सर आप क्या करो सर, पैंट 1 के साथ क्या सर, पैंट 1 के साथ आप हो सकता है सर क्या सर, शर्ट 1 पहन लो। यही तो हो सकता है सर, मैंने पैंट 1 पहन लूंगा और शर्ट 1 पहन लूंगा, ये हो सकता है। यानी कि आपने क्या पहन लिया सर, पैंट 1 पहन लिया और शर्ट 1 भी पहन लिया। नहीं पहन सकते हो? यस सर। या फिर ये हो सकता है जैसे आप पैंट 1 पहन लो लेकिन शर्ट 2nd पहन लो, है ना। यानी कि आपने क्या कपड़े पहन लिया सर, पैंट 1 पहन लिया और 2nd शर्ट पहन लिया, ये पहन सकते हो। यस सर। या फिर ये हो सकता है सर मैं पैंट तो 1 पहन लूंगा लेकिन मैं सर 3rd शर्ट पहनूंगा, यानी सर मैंने पैंट 1 पहन लिया और शर्ट मैंने 3rd पहन लिया। यही हो सकता है काम, ये सर पैंट 1 के साथ। या तो आप हो सकता है सर पैंट 1 के साथ
क्या कर लो सर, पैंट वन के साथ फर्स्ट शर्ट पहन लो, या फिर पैंट वन के साथ क्या करो सर, सेकंड शर्ट पहन लो, या फिर पैंट वन के साथ क्या करो आप सर, थर्ड शर्ट पहन लो। यही 3 काम कर सकते हो आप पैंट वन के साथ। यस सर। या फिर ये हो सकता है सर आपने क्या किया, जो सेकंड जो पैंट पहना है आप उस सेकंड पैंट के साथ भी क्या कर सकते हो, यही पॉसिबिलिटीज कर सकते हो। क्या सर, मैं हो सकता है सर मैंने अब पैंट वन नहीं पहनूंगा, मैंने क्या किया, मैंने सर पैंट 2 पहन लिया, यानी कि सेकंड पैंट पहन लिया। तो सर सेकंड पैंट पहनने के बाद आप क्या करोगे सर, शर्ट पहनोगे। तो हो सकता है सर आप सेकंड पैंट के साथ क्या करो सर, फर्स्ट शर्ट पहन सकते हो। यानी कि सर मैंने क्या किया सर, मैंने पैंट सेकंड पहन लिया लेकिन मैंने शर्ट फर्स्ट पहना है, ये पहन सकते हो आप। यस सर। उसी तरह से हो सकता है सर आप पैंट तो सेकंड पहन लो, हो सकता है आप सर सेकंड शर्ट भी पहन लो। यानी कि सर मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को क्या किया सर, सेकंड पैंट एंड सेकंड शर्ट के साथ मैंने क्या किया, अपने आप को ड्रेसअप किया। या फिर ये हो सकता है सर आप पैंट तो सेकंड पहन लो, हो सकता है आप क्या करो सर, शर्ट थर्ड पहन लो। यानी कि मैंने क्या क्या पहन लिया सर, मैंने सेकंड पैंट पहन लिया और मैंने क्या किया सर, थर्ड शर्ट पहन लिया, है ना। यस सर। तो आप बताओ जो मोहन अपने आप को कितने तरीके से ड्रेसअप कर सकता है, तो सर मोहन इन्हीं 6 तरीकों से क्या कर सकता है सर, ड्रेसअप कर सकता है। यानी कि सर 1 2 3 4 5 6, यानी कि मोहन अपने आप को क्या कर सकता है सर, टोटल 6 तरीकों से, यानी कि 6 वे से क्या कर सकते हैं, अपने आप को ड्रेसअप कर सकता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था सर, क्वेश्चन पूछ रहा था जैसे मोहन के पास जो 2 पैंट है और 3 शर्ट है, उन मोहन अपने आप को 2 पैंट और 3 शर्ट्स के अकॉर्डिंग कैसे अपने आप को क्या कर सकता है सर, ड्रेसअप कर सकता है। तो हमने देखा जैसे मोहन 2 पैंट और 3 शर्ट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को 6 तरीकों से क्या कर सकता है सर, ड्रेसअप कर सकता है। जो कि क्या था सर, मोहन हो सकता है सर पैंट 1 पहन ले और शर्ट 1 पहन ले, मोहन हो सकता है पैंट 1 पहन ले लेकिन शर्ट सेकंड पहन ले, या फिर मोहन क्या करे सर, पैंट 1 ही पहने रहे लेकिन शर्ट थर्ड पहन ले, ये हो सकता था। यस सर। लेकिन सर ये भी तो हो सकता था जैसे मोहन क्या करे सर, पैंट तो सेकंड पहन ले लेकिन शर्ट पर फर्स्ट पहन ले। मोहन ये हो सकता था सर सेकंड पैंट पहन ले और सेकंड शर्ट पहन ले, या फिर मोहन ये भी कर सकता था जैसे पैंट सेकंड पहन ले लेकिन शर्ट थर्ड पहन ले। यानी कि ये 6 तरीके से मोहन क्या कर सकता था सर, अपने आप को ड्रेसअप कर सकता था। यानी कि मोहन को तैयार होने में, यानी कि ड्रेसअप होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, तो सर यहाँ पे क्या है सर, मोहन को तैयार होने में यानी कि ड्रेसअप होने में कितनी सर, 6 पॉसिबिलिटीज हैं। कितनी सर, 6 पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। तो ये जो आउटकम आया इसे हम क्या कहते हैं सर, पॉसिबिलिटीज। कोई दिक्कत नो सर। अब एक बात बताइए, ध्यान से देखिएगा कुछ जो इंपॉर्टेंट है ना। यस सर। अब एक बात बताओ, जो मोहन है हमारा, क्या सर, सर मोहन, ठीक है ना। मोहन के पास कितने टाइप के क्लोथ थे सर, मोहन के पास 2 टाइप के क्लोथ थे। कौन कौन से सर, पैंट था, यस सर, और क्या था सर, शर्ट्स था, ठीक है, शर्ट्स था। कोई दिक्कत नो सर। सर मोहन के पास कितने पैंट थे सर, 2 पैंट थे, ठीक है। अब मोहन के पास कितने शर्ट थे सर, 3 शर्ट थे। कोई दिक्कत है नो सर। सर ये तो आपने यहाँ लिख रखा है, यहाँ क्यों लिख रखे हो, ध्यान से समझो क्या कह रहा हूँ मैं। क्योंकि जो क्वेश्चन अभी हमने किया है, जो मोहन की जो हमने पॉसिबिलिटी देखी है क्या होने की सर, प्रिपेयर होने की, ये तो हमने क्या किया, लेंथी फॉर्म में लेके चले गए। आखिर इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे कन्वर्ट करके हम क्या कर सकते हैं सो, सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ये 6 आंसर ला सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान देना। तो सर एक बात बताइए, जो मोहन जो पैंट पहन रहा था, वो मोहन अपने आप को पैंट कितने तरीके से पहना सकता है, कितने टाइप का पैंट पहन सकता था, तो सर मोहन अपने आप को 2 ही पैंट पहना सकता था, यानी कि सर 2, यस सर। और शर्ट मोहन कितने तरह से अपने आप को पहना सकता था सर, 3, क्यों, क्योंकि सर मोहन के पास सर 3 ही शर्ट है ना, यस सर। तो आप क्या करो सब, पैंट के और शर्ट्स के जो नंबर हैं, जो आउटकम है, उसको आप क्या करो सर, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि सर 2 × 3, तो कितना आ गया सर, 6। यानी कि मोहन जो है हमारा, वो क्या कर सकता है सर, 2 पैंट और 3 शर्ट्स को क्या करके यूज करके अपने आप को 6 तरीकों से क्या कर सकता है सर, प्रिपेयर कर सकता है, यानी कि ड्रेसअप कर सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं सर, शॉर्ट ट्रिक सही हमारा, ठीक है, ये सर। यानी कि क्या कर रहा है सर मोहन, आप इस तरीके से भी मोहन का क्या कर सकते हो सर, 6 वे से ड्रेसअप करने की क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो आउटकम, या फिर इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है, ये सर। तो ये मैंने किस लिए समझाया, क्योंकि आप समझ सको जी आखिर ये 6 आया कैसे प्रैक्टिकली, ठीक है, ये सर। तो ये फॉर्मूला क्या है, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या, मान लीजिए
जो मोहन है वो मोहन का पास जो पैंट है यानी कि जो पैंट पहन रहा है वो पहनने का तरीका यहाँ पे दो ना, मैं मान लेता हूँ तरीका कितना है सर, एम है। क्या है सर, एम है। यानी कि मोहन अपने आप को जो पैंट पहनाने का काम कितने तरीके से कर सकता है सर, दो तरीके कैसे कर सकता है, जिसको मैंने मान लिया क्या सर, एम तरीका। ठीक है यस सर। उसी से मैं मान लेता हूँ जो मोहन है अपने आप को शर्ट पहनाने के कितने तरीके कर सकता है सर, मान लो 3 तरीके से, यानी कि सर एन तरीके से अपने क्या कर सकता है सर, शर्ट को पहना सकता है यानी कि ड्रेसअप कर सकता है ना। तो ये सर, तो निकालना क्या था सर, टोटल वे टू ड्रेसअप, है ना। यस सर, टोटल वे टू ड्रेसअप। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, ड्रेसअप तो नहीं लेंगे क्योंकि हम फॉर्मूला ले रहे हैं। यस सर, तो यहाँ पे जो ये जो हमारी जो पॉसिबिलिटी आती है इसको हम क्या कहते हैं सर, अक्योरेंस। क्या कहते हैं सर, अक्योरेंस, यानी कि कितने बार हमारा इवेंट अकर हो रहा है, कितने बार हमारा इवेंट अकर हो रहा है। आखिर ये इवेंट क्या होता है, मैंने क्या बोला सर, अकरेंस ऑफ इवेंट। तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर इवेंट क्या होता है। तो इवेंट का मतलब होता है यानी कि कोई भी कितने तरीके से वो काम कर रहा है। तो मोहन कितने काम कर रहा है, तो सर मोहन सिर्फ और सिर्फ 2 काम कर रहा है। क्या सर, पैंट पहनने का और शर्ट पहनने का। तो यहाँ पे जो इवेंट है किसके पास सर, मोहन के पास। मोहन का इवेंट का मतलब होता है काम, समझो। तो मोहन के पास कितने काम है सर, 2 ही तरीके के काम है। क्या, या तो वो पैंट पहन सकता है या फिर शर्ट पहन सकता है। तो यहाँ पे इवेंट कितने हैं सर, 2 इवेंट है। ठीक है यस सर। और अक्योरेंस मतलब सर ये रिजल्ट, ठीक है, पॉसिबिलिटीज यानी कि वे, है ना। यस सर, यानी कि सर टोटल वे टू क्या है, अक्योरेंस ऑफ क्या है सर, इवेंट। इसको ड्रेसअप को मैं हटाता हूँ तो क्या आएगा, टोटल वे टू क्या सर, अक्योरेंस ऑफ इवेंट, है ना। तो यहाँ पे हमने कैसे निकाला था सब, पैंट पहनने का 2 तरीके हैं, तो 2, और शर्ट पहनने के कितने तरीके थे, 3। तो 3 को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 6। तो यानी कि सर 2 क्या हो जाएगा, 2 के जगह पे एम आ जाएगा, यानी कि सर एम इंटू 3 के जगह पे क्या आएगा, एन। यानी कि सर टोटल नंबर ऑफ क्या है सर, अक्योरेंस ऑफ इवेंट कैसे निकालेंगे सर, m और n को मल्टीप्लाई करके। और ये m और n क्या है सर, m और n हमारा क्या है सर, 2 इवेंट है। कितने इवेंट है सर, 2 इवेंट है। कोई दिक्कत, नो सर। समझ गए सर, ये कैसे आया हमारा सर, क्या सर, m इंटू एन। ठीक है, तो मैंने इसको प्रैक्टिकली भी समझाने की कोशिश की है, फिर मैंने आपका ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है यस सर। तो आई होप आपको जो 2 इवेंट के जो क्वेश्चंस है वो कैसे सॉल्व होंगे, कैसे काम करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है यस सर। अब हम देखेंगे जैसा 3, यानी कि अगर हमारे पास 3 काम होते, यानी कि इवेंट हमारा 3 होता, तो कैसे हम उसको क्या करेंगे सर, सॉल्व करेंगे, और हमारा टोटल अक्योरेंस ऑफ इवेंट कैसे फाइंड करेंगे ये देखेंगे। ठीक है ये सर। तो देखो जरा, तो अब मान लीजिए क्या सर, जो हमारा दोस्त जो मोहन है ना, क्या है सर, मोहन। तो पिछले एग्जाम्पल मोहन के पास क्या था सर, मोहन के पास 2 काम थे। क्या करता सर, मोहन क्या पहन रहा था सर, पैंट पहन रहा था और शर्ट पहन रहा था। ठीक है, अब मान लीजिए सर मोहन के पास ना तो सर 3 टाइप्स के क्लॉथ्स हैं, यानी कि क्लॉथ्स क्या है सर, 3 हैं। किस टाइप के सर, पहला तो है सर पैंट, क्या है सर, पैंट है ये सर। दूसरा है उसके पास सर क्या है सर, शर्ट, ठीक है ना। और तीसरा है सर टाई। क्या है सर, मोहन के पास 3 तरह के क्लॉथ्स हैं। कौन कौन से सर, पैंट, शर्ट एंड टाई। ठीक है, अब भाई यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे जो मोहन है हमारा, मोहन के पास सर 2 पैंट है, ठीक है ये सर, 3 शर्ट है और 2 टाई है। क्या है सर, मोहन जो हमारा दोस्त है उसके पास 2 पैंट है, 3 शर्ट है और 2 टाई है। ठीक है, यानी कि सर मोहन के पास कितने तरह के काम है सर, 3 तरह के काम है। कौन सा सर, पैंट, शर्ट एंड टाई। यानी कि कितने इवेंट सर, 3 इवेंट है ना ये सर। यानी कितने इवेंट्स हैं सर, इवेंट है हमारे 3। ठीक है ये सर। यानी कि हमने अभी क्या देखा सर, तो 2 इवेंट के बारे में देखा था, यानी कि उसके पास, मोहन के पास क्या काम थे सब, पैंट और फिर शर्ट पहनना। लेकिन अब मोहन के पास कितने तरह के काम है सर, 3 तरीके के। क्या सब, पैंट, शर्ट और टाई। ठीक है, लेकिन अब ये मोहन जो क्वेश्चन सेम उठता है, जब अब बताइए जब मोहन अपने आप को कितने तरीके से क्या कर सकता है सर, 2 पैंट, 3 शर्ट और 2 टाई के को क्या कर सकता है, यूज करके अपने आप को क्या कर सकता है सर, ड्रेसअप कर सकता है। ये दोबारा से क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है ये सर, समझने की कोशिश करेंगे पहले लेंदी तरीके से, फिर हम देखेंगे सर इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है क्या। ठीक है ये सर। अब जरा ध्यान दीजिए, जो हमारा दोस्त है कौन सर, मोहन, है ना। यस सर, मोहन कार्य है, यानी कि आप अपने आप को मान लो, आप हो क्या, मोहन।
है ना। यानी कि एक एग्जाम्पल में किसके बारे में बात किया सर, आपके बारे में, ठीक है। आपके पास आप क्या करोगे सर, सबसे पहले कब अपने आप को ड्रेसअप करने के लिए, सर मेरे पास 2 पैंट है तो मैं पैंट पहनूंगा। क्या पहनोगे सर, पैंट। तो सर पैंट पहनने आप कितने पैंट पहन सकते हो, सर मेरे पास तो पैंट 2 ही है ना सर। मेरे पास कितने सर पैंट है, सर 2 ही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ सर, जो इस पैंट का मैंने नाम दे दिया सर पैंट 1 और पैंट 2, यस सर। और जो मेरे पास 3 शर्ट है, मैंने उन तीनों शर्ट्स का नाम दे दिया सर शर्ट 1, सेकेंड शर्ट एंड थर्ड शर्ट, ठीक है। फिर जो मेरे पास सर 2 टाई है, मैंने उस दोनों टाइयों का भी नाम दे दिया, क्या सर, टाई 1 एंड टाई 2। कोई दिक्कत, नो सर, पक्का, यस सर। अब अपने आप को जब आप क्या कर रहे हो सर, पैंट पहना रहे हो, तो आपका कितने पैंट है सर, 2 ही पैंट है ना। तो या तो आप क्या कर सकते हो सर, फर्स्ट पैंट पहन सकते हो या फिर सेकंड पैंट पहन सकते हो, यही काम कर सकते हो, यस सर। यानी कि इसके अलावा भी और कोई और पैंट पहन सकते हो, तो सर नहीं, क्योंकि सर मेरे पास पैंट 2 ही है, तो मैं पैंट पहनने का काम क्या कर सकता हूँ सर, 2 ही तरीके से कर सकता हूँ। या तो मैं क्या करूँगा सर, पैंट 1 पहन लूँगा या फिर मैं पैंट 2 पहन लूँगा। अब तो ये रही बात क्या, पैंट पहनने की। जब आप पैंट पहन ले तो आप तो उसके बाद क्या पहनोगे, शर्ट की टाई। तो सर पहले तो सर शर्ट पहनेंगे तभी तो टाई पहनेंगे, हाँ। तो आइए अब जरा शर्ट पहनते हैं। तो मैंने क्या किया सर, मैंने फर्स्ट पहले पहने क्या किया सर, पैंट पहन लिया, ठीक है। तो जब मैंने सर पैंट पहन लिया, तो सर पैंट पहनने के बाद मेरे पास अब कितने काम बच गए, तो सर अब बच गया मेरे पास सर शर्ट पहनने का काम, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो सर मैं पैंट 1 के साथ सर शर्ट 1 पहन सकता हूँ, यही तो काम हो सकता है, यस सर। क्योंकि मैं हो सकता है क्या है सर मैं पैंट 1 के साथ सर शर्ट 1 पहन लूँ, यस सर। या फिर हो सकता है सर मैं पैंट 1 के साथ सर सेकेंड शर्ट पहन लूँ, ये हो सकता है, यस सर। या फिर सर ये हो जाए जैसे मैं पैंट 1 के साथ तो पैंट 1 ही पहन लूँ, लेकिन पैंट 1 के साथ हो सकता है सर मैं क्या करूँ सर, शर्ट थर्ड पहन लूँ, ये हो सकता है, यस सर। कोई दिक्कत है, नो सर, पक्का, यस सर। यानी कि मैंने क्या किया सर, मैंने पहले अपना पैंट पहना, पैंट मैंने क्या पहना सर, पैंट 1 पहना, ठीक है। या फिर मैं हो सकता है सर पैंट 1 पहनने के बाद मैं शर्ट पहनूं, तो पैंट 1 के साथ हो सकता है सर मैं शर्ट 1 पहन सकता हूं। या फिर पैंट 1 के साथ हो सकता है सर मैं सेकंड शर्ट पहन सकता हूं। या फिर ये भी हो सकता है सर मैं पैंट 1 पहन लूँ लेकिन शर्ट थर्ड पहन लूँ, ठीक है। कोई दिक्कत है, नो सर। सिमिलरली मैं क्या करूँगा सर, सेकंड पैंट के साथ भी यही करूँगा सर। हो सकता है मैं सर पैंट सेकंड पहन लूँ और मैं सेकंड पैंट के साथ सर हो सकता है सर मैं क्या करूँ सर, शर्ट 1 पहन लूँ, ये हो सकता है, यस सर। या फिर हो सकता है सर मैं सेकंड पैंट पहन लूँ लेकिन मैं सर शर्ट क्या करूँ, शर्ट भी मैं सर सेकंड पहन लूँ, यही हो सकता है, यस सर। या फिर सर ये हो जाए जैसे मैं पैंट 1 सेकंड ही पहने रहूँगा लेकिन मैं क्या करूँगा सर, शर्ट मैं थर्ड पहन लूँगा, है ना, यस सर। यानी कि शर्ट थर्ड, कोई दिक्कत नो सर। यानी कि मैंने क्या किया सर, मैंने पहले पैंट पहना तो मैं पैंट 2 तरीके से पहन सकता हूँ, पैंट 1 पहन लूँ या चाहे मैं पैंट 2 पहन लूँ, यस सर। या फिर सोच सकता है सर पैंट 1 के साथ सर शर्ट 1 पहन लूँ, या फिर पैंट 1 के साथ मैं सेकंड शर्ट पहन लूँ, या फिर मैं सर पैंट 1 के साथ सर थर्ड शर्ट पहन लूँ, ये हो सकता है, यस सर। या फिर सर ये हो जाए जैसे सर मैं पैंट तो सेकंड पहनूंगा लेकिन सर शर्ट 1 पहन लूँगा। या फिर हो सकता है सर मैं पैंट सेकंड पहने रहूँ और मैं सेकंड शर्ट पहन लूँ। या फिर ये हो सकता है सर मैं पैंट तो सेकंड पहन लूँ, या फिर हो सकता है सर मैं थर्ड शर्ट पहन लूँ, ये हो सकता है, यस सर। सर मैंने पैंट भी पहन लिया, आप शर्ट भी पहन लिया, अब कौन सा काम करो सर, टाई पहनने की, है ना, यस सर। ध्यान देना, मैंने क्या किया सर, पैंट 1 पहना, शर्ट 1 पहना, तो हो सकता है सर मैं क्या करूँ, इसके साथ मैं क्या करूँ सर, टाई 1 पहन लूँ। यानी कि मैंने क्या किया सर, पैंट 1 पहन लिया, शर्ट 1 पहन लिया और टाई भी मैंने क्या पहन लिया सर, 1 ही पहन लिया। यानी कि मैंने क्या पहना अपने आप को, सब पैंट 1 पहन लिया, शर्ट 1 पहन लिया और टाई भी सर 1 ही पहन लिया, ठीक है, ये सर। या फिर ये हो सकता है सर मैं पैंट 1 पहनूँ, शर्ट भी 1 पहनूँ लेकिन सर टाई मैं सेकंड पहन लूँ, ये हो सकता है, यस सर। यानी कि मैंने क्या किया अपने आप को ड्रेसअप, सब पैंट 1 पहन लिया मैंने, शर्ट 1 पहन लिया लेकिन मैंने सर टाई सेकंड पहना, कोई दिक्कत नो सर। या फिर ये हो सकता है सर जब सर मैं पैंट 1 पहन लूँ, शर्ट क्या करूँ सर, सेकंड पहन लूँ लेकिन सर सेकंड शर्ट के साथ में हो सकता है सर टाई में क्या करूँ सर, फर्स्ट पहन लूँ, ये हो सकता है, यस सर। यानी कि मैंने क्या किया सर, पहले पैंट 1 पहना, फिर मैंने सेकंड शर्ट पहना और फिर मैंने सेकंड शर्ट के साथ मैंने क्या किया सर, टाई 1 पहन लिया। यानी कि सर मैंने आपको कैसे प्रिपेयर किया सर, मैंने पैंट 1 पहन लिया, शर्ट मैंने सेकंड पहन लिया लेकिन मैंने टाई 1 पहना, कोई दिक्कत नो सर। या फिर ये हो सकता है सर मैं पैंट 1 पहन लूँ,
शर्ट सेकंड पहन लूँ और मैं क्या करूँ सर टाई भी मैं सेकंड ही पहन लूँ, ये भी तो हो सकता है। ये सर यानी कि मैंने क्या किया सर पैंट 1 पहन लिया, सेकंड शर्ट पहन लिया और मैंने टाई सेकंड पहन लिया, कोई दिक्कत नो सर। या फिर सर ये हो सकता है जैसे मैं पैंट 1 पहन लूँ और शर्ट मैं थर्ड पहन लूँ, या फिर ये अब शर्ट भी हो गया अब टाई पहनेंगे तो सर मैं क्या करूँ सर पैंट 1 पहन लेता हूँ शर्ट थर्ड पहन लेता हूँ, लेकिन मैं इसके क्या करता हूँ सर टाई 1 पहन लेता हूँ, है ना। यानी कि सर मैंने पैंट 1 पहन लिया शर्ट थर्ड पहन लिया लेकिन मैंने टाई 1 पहन लिया, यानी कि सर पैंट 1 शर्ट थर्ड एंड टाई 1, कोई दिक्कत नो सर। या फिर ये हो सकता है सर मैं पैंट 1 पहनूंगा शर्ट भी मैं थर्ड पहनूंगा लेकिन मैं सर टाई में सर सेकंड पहनूंगा, है ना। यानी कि मैंने अपने आप कैसे ड्रेसअप कर लिया सर पैंट 1 पहन लिया शर्ट मैंने थर्ड पहन लिया लेकिन मैंने टाई सेकंड पहन लिया, कोई दिक्कत नो सर, पक्का ये सर। अब ये देखो अब क्या हो सकता है सर मैंने ना क्या किया सर पैंट 1 नहीं पहन रहा मैं क्या पहनूंगा सर सेकंड पैंट पहनूंगा, ठीक है भाई पहन लो सेकंड पैंट। तो सेकंड पैंट के साथ आपने क्या किया सर शर्ट 1 पहन लिया, हाँ पहन लो। तो मैंने क्या किया सर पैंट सेकंड पहना शर्ट 1 पहना, अब मेरी बात थी क्या पहनेंगे सर टाई के, तो मेरे पास टाई कितने हैं सर 2 है, तो मैं टाई 1 पहन सकता हूँ टाई 2 पहन सकता हूँ। तो मैंने क्या किया सर मैंने पैंट सेकंड पहना शर्ट फर्स्ट पहना लेकिन सर मैंने टाई क्या पहन लिया सर 1 पहन लिया मैंने, यानी कि मैंने फर्स्ट टाई पहन लिया। यानी कि मैंने अपने आप को ड्रेसअप कैसे किया सर मैंने पैंट सेकंड पहना शर्ट फर्स्ट पहना और मैंने टाई भी फर्स्ट पहनी, है ना यस सर। लेकिन हो सकता है सर मुझे टाई फर्स्ट नहीं पहनना मुझे टाई सेकंड पहनना है, तो मैंने क्या किया सर पैंट सेकंड पहन लिया शर्ट क्या कर लिया सर फर्स्ट पहन लिया लेकिन मैंने टाई क्या पहन लिया सर सेकंड पहन लिया, यानी कि सर मैंने क्या किया टाई सेकंड पहन लिया। यानी कि सर मैंने आपको ड्रेसअप कैसे किया सर मैंने पैंट तो सेकंड पहन लिया, है ना ये सर, शर्ट फर्स्ट ही रहने दिया और मैंने टाई क्या किया सर मैंने टाई सेकंड पहन ली, कोई दिक्कत नो सर, पक्का यस सर। अब क्या हो सकता है सर मैंने क्या किया सर पैंट तो मैंने सेकंड पहना लेकिन मैं सेकंड के साथ क्या किया मैंने सर शर्ट सेकंड पहन लिया। अब बारी आई थी क्या सर शर्ट पहनने की, तो मैंने क्या किया सर पैंट सेकंड पहना शर्ट भी सेकंड पहना, तो मैंने इसके साथ क्या किया सर मैंने टाई 1 पहन ली, क्या पहन लिया सर टाई 1 पहन ली। यानी कि अपने आप को ड्रेसअप कैसे किया सर मैंने पैंट सेकंड पहना शर्ट भी मैंने सेकंड पहना लेकिन मैंने सर टाई फर्स्ट पहन ली, है ना यस सर। या फिर ये हो सकता है सर मैं पैंट तो मैं सेकंड पहनूंगा शर्ट भी मैं सेकंड पहनूंगा और इसी को मैचिंग करने के लिए मैं क्या करूंगा सर मैं टाई भी सेकंड ही पहनूंगा, यानी कि मैंने क्या किया सर टाई सेकंड पहन लिया। यानी कि मैंने क्या किया सर पैंट तो मैंने सेकंड पहना शर्ट भी मैंने सेकंड पहना और मैंने टाई भी अपने आप को सेकंड ही पहनाया, कोई दिक्कत नो सर, पक्का यस सर। यार ये भी तो हो सकता है सर जैसे मैं आप पैंट सेकंड पहन लूँ और थर्ड शर्ट पहन लूँ तो पहन लो क्या दिक्कत है। अब आगे क्या बारी सर टाई पहनने की, तो सर टाई आप तो टाई 1 पहन सकते हो या फिर टाई सेकंड पहन सकते हो। तो मैंने क्या किया सर मैंने पैंट तो सेकंड पहना शर्ट भी मैंने थर्ड पहना लेकिन मैंने इसके साथ मैंने क्या किया सर मैंने टाई 1 पहन ली। यानी कि मैंने आपको ड्रेसअप कैसे किया सर मैंने अपने आप को ड्रेसअप किया सर पैंट मैंने सेकंड पहना शर्ट मैंने थर्ड पहना और मैंने टाई फर्स्ट पहन ली, इस तरह से मैंने अपने आप को ड्रेसअप किया ये सर। फिर ये भी तो सकता है सर मैं पैंट तो सेकंड पहनूंगा थर्ड मैं क्या करूँगा सर शर्ट पहनूंगा लेकिन सर मैं टाई भी सेकंड ही पहनूंगा। यानी कि सर मैंने आपको कैसे अपने आप को ड्रेसअप किया सर मैंने पैंट अपने आप को सेकंड पहनाया शर्ट मैंने अपने आप को थर्ड पहनाया और मैंने टी शर्ट भी अपने आप को क्या किया सर सेकंड ही पहनाया, है ना यस सर। यानी कि सर मैं इतने तरीके से आपको क्या कर सकता था सर सब प्रिपेयर कर सकता था, यानी कि ड्रेसअप कर सकता था। यानी कि देखो कितने पॉसिबिलिटीज निकल के आ गई। तो सर यहाँ पे मेरे पास जो पॉसिबिलिटीज है ना पॉसिबिलिटीज, तो सर कितने पॉसिबिलिटीज आए तो सर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि मोहन यानी कि आप अपने आप को कितने तरीके से ड्रेसअप कर सकते थे तो सर 12 तरीके से अपने आप कर सकते सर ड्रेसअप कर सकते थे, कोई दिक्कत नो सर। यानी कि यहाँ पे कितने वे आ गई तो सर यहाँ पे आ गई सर 6 वे, यानी कि 6 तरीके से क्या कर सकता था मोहन, यानी कि आप अपने आप क्या कर सकते हो सर 2 पैंट 3 शर्ट और 2 टाई के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो सर ड्रेसअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नो सर। अब हम क्या करेंगे सर इसका हम फॉर्मूला देखेंगे। तो पहले हमने फॉर्मूला क्या देखा था सर टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट,
तो वो किस में था सर, m इंटू एन। कब था, जब वहाँ पे क्या था सर, 2 इवेंट था, है ना। तो सर वहाँ पे 2 इवेंट क्या था, यानी कि सर मैं पैंट जो पहनने के जो तरीके थे, इवेंट थे, पैंट पहनने के जो इवेंट थे उसको हमने क्या माना था सर, m माना था, है ना। ये सर, और यहाँ पे फिर हमने क्या माना था सर, जो शर्ट पहनने का तरीके है उसको हमने क्या माना था सर, n माना था, है ना। तो 2 इवेंट तो वहाँ पे, यस सर। लेकिन सर यहाँ पे तो टाई भी है, तो मैं क्या कहूँगा सर, टाई को पहनने के जो पहनने का यानी कि जो इवेंट है उसको करने के कितने तरीके, उसको मैंने मान लेता हूँ क्या सर, p, है ना। यस सर। तो इसको कैसे निकाल सकता था मैं, ये जो 24 आया, सॉरी 12 आया, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, ये 12 है ना। यस सर, तो 12 है ना। तो ये 12 आया, तो ये 12 कैसे निकाल सकता था, तो सर इसको आप कर सकते हो, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वे टू ड्रेस अप। तो ड्रेसअप कैसे कर सकता था, तो सर आप क्या करो सर, 2 को और 3 को और 2 को, यानी कि सर पैंट पहनने के इवेंट, शर्ट पहनने के इवेंट और टाई पहनने के इवेंट को क्या करो सर, मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा सर, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, यानी कि सर कितने आ गए सर, 12 वे आ गए जो मोहन अपना कर सकता है सर, 2 पैंट 3 शर्ट और 2 टाई का अकॉर्डिंग क्या कर सकता है सर, ड्रेसअप कर सकता है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे सर, फॉर्मूला बना देंगे, क्या सर, टोटल, क्या सर, टोटल नंबर ऑफ अक्योरेंस ऑफ इवेंट, है ना। यानी किसी भी काम करने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो सर यहाँ पे कितने इवेंट थे सर, 3। तो क्या थे, देखो 2 को मैंने क्या माना सर, m, तो m यानी कि m, यस सर, यानी कि सर m, यस सर, इनटू शर्ट को पहने कितने तरीके सर, 3, तो 3 है, तो 3 को मैंने क्या माना था n, यानी कि सर इनटू n, इसी फॉर्म में पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये सर इनटू, और टाई पहनने कितने तरीके सर, 2, है ना। तो 2 के यहाँ पे क्या आएगा सर, p माना, ये सर, यानी कि p, यानी कि सर किसी भी टोटल नंबर ऑफ अक्योरेंस ऑफ अ इवेंट इन कितने सर, 3 टर्म्स सर, यानी 3 इवेंट, तो क्या आएगा फॉर्मूला सर, m इंटू n इंटू p। कोई दिक्कत, नो सर। तो आई होप आपको 2 इवेंट एंड 3rd इवेंट भी समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा जो सर फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग किसे कहते हैं, ठीक है। ये सर, अब मैं क्या करूँगा, जो आपने ये जो क्या सर 3rd इवेंट है ना, 3rd इवेंट यानी कि 3 इवेंट वाला और 2 इवेंट वाला आपने क्वेश्चन समझ लिया। यस सर, अब हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। यस सर, देखिए जरा, तो देखिए प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कह रहा है, प्रॉब्लम नंबर 1 कह रहा है, ध्यान समझिएगा, गिवन 4 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, यानी कि आपको क्या किया गया सर, 4 फ्लैग दिया गया है, कैसे सर, डिफरेंट कलर के, ठीक है। हाउ मैनी वे डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड, तो वो क्या कर रहे हैं सर, वो 4 जो आपको कलर दिए गए हैं, यानी कि डिफरेंट कलर ऑफ फ्लैग दिए गए, कितने हैं सर, 4, उससे आपको क्या करना है सर, एक सिग्नल बनाना है, क्या बनाना है सर, सिग्नल बनाना है ना। ये सर, लेकिन वो कैसे क्या होना चाहिए सर, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। कैन बी जनरेटेड, है ना। इफ अ सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग वन बिलो द अदर, लेकिन जो हमारा जो सिग्नल है वो क्या होगा सर, एक के नीचे एक ही होगा, लेकिन हम क्या करेंगे उसमें चारों फ्लैग नहीं लगा सकते, सिर्फ और सिर्फ 2 ही फ्लैग को हम क्या कर सकते हैं सर, लगा सकते हैं, है ना। यस सर, तो वो आपसे क्या पूछ रहा है सर, हाउ मैनी वे सिग्नल कैन बी जनरेटेड, तो आप बताओ जी सर, मैं उस सिग्नल को, यानी कि सर 2 फ्लैग से सिग्नल, 2 फ्लैग वाले सिग्नल को 4 फ्लैग का इस्तेमाल करके कितने तरीके से उस सिग्नल को मैं क्या कर सकता हूँ सब प्रिपेयर कर सकता हूँ, यानी कि वे बता दो आप। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान देना पक्का, देखो ठीक है। यस सर, तो देखो, तो सर हमें क्या करना है सर, हमें बनाना है एक सिग्नल, है ना। तो मैं थोड़ा सा ड्राइंग कर रहा हूँ, ध्यान देना, गलती हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये मान लीजिए सिग्नल बोर्ड है हमारा, है ना, जो हमारा लगा होता है ट्रैफिक लाइट में। यस सर, तो उसमें मान लीजिए यहाँ पे 2 फ्लैग है, यानी कि एक यहाँ पे मुझे एक कलर भरना है और एक यहाँ पे मुझे कलर भरना है ना। यस सर, क्योंकि मुझे क्या कर रहा है सर, 2 ही फ्लैग का इस्तेमाल करना है ना। यस सर, लेकिन हमें कितने फ्लैग दिए गए हैं, तो सर हमें फ्लैग दिए गए हैं सर 4। कितने फ्लैग दिए गए हैं सर, हमें दिए गए हैं फ्लैग 4, है ना। तो मैं मान लेता हूँ वो जो हमारे पास जो 4 कलर फ्लैग है ना, 1 2 3 4, है ना, ये 4 फ्लैग दिए गए। यस सर, पक्का। यस सर, अब ध्यान देना, मैं मान लेता हूँ ये जो मेरा फर्स्ट कलर है ना फ्लैग, वो क्या है, रेड है, ठीक है। जो दूसरा है जो फ्लैग है मेरे पास, वो क्या है सर, वो ब्लू है।
थर्ड जो है वो क्या है सर, ऑरेंज कलर का है, और फोर्थ है वो क्या है सर, ग्रीन कलर का है ना। यस सर। और हमें क्या करना है, इस चारों फ्लैग का इस्तेमाल करके इस क्या करना है सर, सिग्नल को प्रिपेयर करना है। लेकिन यार है उसने क्या बोला है सर, डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि नहीं जी आप इसमें भी रेड भर दो इसमें भी रेड भर दो, नहीं, उसने क्या बोला है सर, डिफरेंट होना चाहिए, है ना। ये सर, यानी कि सर एक ही कलर को मैं एक ही बार ही क्या कर सकता हूँ सर, पुट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नो सर। अब ध्यान देना, इसी चारों का इस्तेमाल करना है। यस सर। अब एक बात बताइए, ये जो फर्स्ट सिग्नल है ना, फर्स्ट सिग्नल जो कलर है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर, रेड भर सकता हूँ। यस सर। सर रेड भर रहा हो, या हो सब भी तो सकता है सर आप रेड ना भर के क्या कर सकते हो सर, ब्लू भर दो, है ना। यस सर। या फिर ये भी तो हो सकता है सर आप ब्लू मत भरो, क्या भरो सब फर्स्ट में ऑरेंज भर दो, ये हो सकता है। यस सर। या फिर हो सकता है सर आप इसमें ना तो रेड भरो ना ब्लू भरो ना ऑरेंज भर दो, आप क्या कर दो सर ग्रीन भर दो, है ना। यस सर। यानी कि हो सकता है मैं इस फर्स्ट में रेड भर सकता हूँ, या फिर मैं ब्लू भर दूँ, या फिर मैं ऑरेंज भर दूँ, या फिर मैं ग्रीन भर दूँ, यही काम हो सकता है। यस सर, पक्का। यस सर, कोई दिक्कत नो सर। अब ध्यान देना, मेन सेकेंड भरने पे आ गई बात, सेकेंड को, है ना। यस सर। अब एक बात बताओ, इसको जरा सा 2 समय के लिए भूल जाओ, है ना, इसको जरा भूल जाओ। अब एक बात बता दो, मेरे पास ये 4 कलर है। यस सर। अगर मैंने पहले में क्या किया सब, पहले बार में मैंने क्या किया, रेड भर दिया, इसमें क्या भर दिया सर, रेड भर दिया, तो यहाँ पे क्या भर सकता हूँ, तो सर अगर आपने रेड भर दिया तो रेड तो आप इस्तेमाल कर नहीं सकते, है ना। तो आप क्या कर सकते हो सर, रेड के साथ हो सकता है आप सेकंड में क्या कर दो सर, ब्लू भर दो, है ना, तो भी तो क्या हो जाएगा, रेड और ब्लू हो जाएगा, दोनों कलर अलग है। यस सर। या फिर आप क्या करो सर, ब्लू मत भरो सर, आप क्या करो सर, रेड के साथ क्या कर दो सर, ऑरेंज भर दो, क्योंकि सर रेड और ऑरेंज भी क्या हो गया सर, डिफरेंट हो गया, और क्वेश्चन में भी डिफरेंट बोला है। ठीक है, ध्यान दो फटाफट। या फिर सकते सर आप क्या करो सर, रेड ना भरो, रेड के साथ जो क्या है सर, ऑरेंज ना भर के क्या करो सर, आप ग्रीन भर दो, है ना। यस सर। यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने फर्स्ट में अगर रेड भर दिया तो दूसरे में मैं क्या कर सकता हूँ सर, या तो ब्लू भर सकता हूँ, या फिर मैं सर ऑरेंज भर सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ सर, ग्रीन ही भर सकता हूँ, पक्का ना। यस सर, कोई दिक्कत नो सर। यानी कि मैं रेड के साथ ब्लू भर सकता हूँ, या फिर मैं रेड ऑरेंज भर सकता हूँ, या फिर मैं रेड ग्रीन भर सकता हूँ। रेड तो नहीं भर सकता, नहीं, क्योंकि सर डिफरेंट कलर होना चाहिए। ठीक है, ये तो रहा पहला केस, कोई दिक्कत नो सर। अब आया दूसरा केस, इसको भी भूल जाओ इसको भी भूल जाओ, अब दूसरा केसेस पे आ जाओ। हो सकता है मैं क्या करूँ सर, मैंने पहले में मैं रेड नहीं भर रहा, मैं भरूंगा सर ब्लू, तो मैंने क्या किया सर, पहले में मैंने ब्लू भर दिया, मैंने क्या कर दिया सर, ब्लू भर दिया। तो सर जब मैंने यहाँ पे मैंने ब्लू भर दिया तो सर मैं ब्लू को भर नहीं सकता। यस सर। तो मेरे पास क्या बच गया सर, रेड ऑरेंज और ग्रीन। यस सर। तो मैं सेकंड में क्या भर सकता हूँ, तो सर सेकंड में आप क्या करो सर, ब्लू के साथ आप क्या करो सर, ऑरेंज सॉरी रेड भर दो सर, क्या करो सर ब्लू के साथ रेड भर दो, तो रेड ब्लू और रेड हो गया, है ना, दोनों अलग हो गए। यस सर। या फिर सर आप सेकंड में रेड ना भरो, ब्लू के साथ क्या करो सर, आप क्या करो सर, ऑरेंज भर दो, यानी कि मैंने क्या किया सर, ब्लू भर दिया पहले में और सेकंड में ऑरेंज भर दूंगा, ये हो सकता है। यस सर। या फिर आप सर क्या करो, ब्लू सॉरी जो ब्लू के साथ ना ऑरेंज मत भरो, क्या कर दो सर, ग्रीन पुट कर दो, है ना। यस सर। यानी कि सर ब्लू रेड हो जाएगा, ब्लू ऑरेंज हो जाएगा, और ब्लू ग्रीन हो जाएगा, तो ये भी तो क्या है सर, डिफरेंट ही है। यस सर, ये हो सकता है। यस सर। अब ध्यान देना जरा, मैं ना तो ऑरेंज भर, ना तो मैं रेड भर रहा हूँ, ना ही मैं ब्लू भर रहा हूँ, मैं भरूंगा ऑरेंज फर्स्ट में, तो इसको भी भूल जाओ इसको भी भूल जाओ और ये भी भूल जाओ। अगर मैं क्या करूँ, फर्स्ट में अगर मैंने ऑरेंज भर दिया तो ऑरेंज तो मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा, है ना। तो यस सर। तो सेकंड में मैं क्या भर सकता हूं, तो सर सेकंड में आप ऑरेंज के साथ क्या कर लो सर, आप रेड भर सकते हो, है ना। यस सर। या फिर सर आप ऑरेंज के साथ रेड ना भर के क्या कर सकते हो सर, ब्लू भर सकते हो, है ना। यस सर। या फिर ब्लू ना भर करके आप ऑरेंज के साथ क्या कर लो सर, ग्रीन भर लो, यही काम हो सकता है। यस सर। कि ऑरेंज के साथ ऑरेंज भी भरा जा सकता है, नहीं सर, क्यों, क्योंकि सर मुझे डिफरेंट कलर रखना है, यानी कि एक कलर को आप एक बार इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नो सर। थर्ड में क्या हो सकता है सर, हो सके मैं इन तीनों में से कोई ना काम करूं, मैं क्या करूं सर, मैं फर्स्ट में ना ग्रीन पुट कर देता हूं, मैं क्या करूं सर, फर्स्ट में ग्रीन पुट कर दूं, तो ग्रीन अवेलेबल नहीं है। यस सर। तो मैं सेकंड में क्या कर सकता हूं, तो सर सेकंड में मैं ग्रीन के साथ, हो सकता है मैं सर ग्रीन के साथ में क्या करूं सर, रेड भर दूं सेकंड में, है ना, तो ग्रीन और रेड हो जाएगा। यस सर। या फिर मैं सर सेकंड में मैं रेड ना भर के मैं क्या करूं सर, ग्रीन के साथ सर मैं ब्लू भर दूं,
तो क्या हो जाएगा, ग्रीन और ब्लू हो जाएगा। यस सर। या फिर मैं सर मैं ब्लू ना भर के मैं क्या करता हूँ सर, ग्रीन के साथ मैं क्या करता हूँ सर, ऑरेंज पुट कर देता हूँ। तो क्या आएगा सर, ग्रीन और ऑरेंज हो जाएगा, है ना। ये सर यानी कि आप ध्यान से समझ लो, समझना। तो यानी कि सर पहला में क्या था जी सर, अगर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ सर, रेड और ब्लू पुट कर सकता हूँ, सॉरी रेड और ब्लू पुट कर सकता हूँ। ये सर यानी कि वन तरीका हो गया, या आप इसमें क्या करो सर, रेड भर लो, इसमें ब्लू भर लो, ठीक है। दूसरा सकता है आप इसमें रेड भर लो और इसमें ऑरेंज भर लो, यानी कि पहला और ये दूसरा। दूसरा क्या हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है सर, इसमें रेड भर लो पहले में और तीसरे में ग्रीन भर लो, है ना। ये सर यानी कि इसको मैं पूरे को, यानी कि अगर मैं पहले में रेड भर दूँ तो मैं कितने तरीके से कलर बना सकता हूँ सर, रेड और ब्लू बना सकते हो एक, रेड और ऑरेंज बना सकते हो दो, और रेड और ग्रीन बना सकते हो तीन। यानी कि मैं यहाँ पे तीन तरीके से क्या कर सकता हूँ सर, इसको फिल कर सकता हूँ। यस सर, पक्का। यस सर। अब ध्यान दो, या फिर मैं हो सकता है सर मैं पहले में क्या करूँ, ब्लू भर दूँ। अगर मैं इसको पहले में ब्लू भर देता हूँ तो मैं ब्लू के साथ क्या कर सकता हूँ, रेड भर सकता हूँ, यानी कि पहला कॉम्बिनेशन। यस सर। या फिर मैं सर ब्लू के साथ क्या करूँ सर, ऑरेंज भर दूँ, दूसरा कॉम्बिनेशन। यस सर। या फिर मैं हो सकता है सर ब्लू के साथ मैं क्या करूँ सर, ग्रीन पुट कर दूँ, ये तीसरा कॉम्बिनेशन। यस सर। यानी कि यहाँ पे कितने बन गए सर, तीन, यहाँ पे भी तीन, यहाँ पे भी तीन कॉम्बिनेशन, पक्का, ठीक है। या फिर हो सकता है सर मैं पहले में ऑरेंज भर दूँ और दूसरे में क्या कर लो सर, रेड भर दूँ, यानी कि ऑरेंज और रेड फर्स्ट कॉम्बिनेशन। यस सर। या फिर मैं सर ऑरेंज के साथ क्या करूँ सर, ब्लू क्या कर दूँ सर, पुट कर दूँ, यानी कि सर सेकंड कॉम्बिनेशन। या फिर मैं ऑरेंज के साथ क्या करूँ सर, ग्रीन पुट कर दूँ, यानी कि सर थर्ड कॉम्बिनेशन। ये सर यानी कि सर यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ सर, तीन कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। ये सर ऑरेंज के साथ। यस सर, पक्का। यस सर। अब ग्रीन को देख लो, अगर पहले मैं ग्रीन पुट कर सकता हूँ तो मैं दूसरे में क्या करना होगा सर, रेड पुट कर लेता हूँ, तो क्या आएगा सर, ग्रीन और रेड, यानी कि सर फर्स्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। यस सर। या फिर मैं क्या करूँ सर, ग्रीन के साथ मैं क्या करूँ सर, ब्लू पुट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा सर, ग्रीन और ब्लू हो जाएगा, यानी कि सर सेकंड कॉम्बिनेशन, है ना। यस सर। या फिर मैं सर ग्रीन के साथ में क्या करूँ सर, ऑरेंज पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया सर, थर्ड कॉम्बिनेशन, यानी कि सर तीन। यस सर, कोई दिक्कत नो सर। तो अगर आप देखोगे तो सर टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो यहाँ पे बना सर तीन, यहाँ बन रहा है तीन, यहाँ बन रहा है तीन, यहाँ बन रहा है तीन, यहाँ बन रहा है, यानी सर थ्री और थ्री सिक्स, और सिक्स और थ्री नाइन, और नाइन और थ्री 12, यानी सर मैं क्या करूँ सर, टोटल 12 तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इस 4 कलर का इस्तेमाल करके क्या कर सकता हूँ, कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। ये हो गया। यस सर। अब यहाँ पे ध्यान देना जरा, एक और समझा रहा हूँ मल्टीप्लिकेटिव के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो हमारा जो पहला बॉक्स था, पहला कलर था, तो सब पहला कलर में हमारे पास 4 कलर थे, है ना। यस सर। सब पहले बॉक्स में अगर मैं इनमें से कोई भी एक पुट कर दूंगा, यानी कि सर इस फर्स्ट बॉक्स को, कलर बॉक्स को फिल करने के मेरे पास कितने ऑप्शन है, तो सर मेरे पास 4 ऑप्शन है। मैं इस चारों में से कोई भी एक इस फर्स्ट में क्या कर सकता हूं सर, पुट कर सकता हूं, यानी कि सर जो मेरा पहला इवेंट है, यानी कि पहला काम है, उसको काम करने का, यानी कि उसको भरने का कितने मेरे पास ऑप्शन है, तो सर 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे 4 है, सॉरी 4 है, 4 ऑप्शन हो गया। ये सर देखो 1 2 3 4, यानी कि 4 ऑप्शन है फर्स्ट रेक्टेंगल को क्या करने का सर, फिल करने का, ठीक है। अगर से मैं फर्स्ट में कोई एक कलर फिल कर देता हूं तो दूसरे कलर में, यानी कि दूसरे फिल लाइट में फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन बचेंगे सर, 3। कैसे देखो, जब मैंने यहाँ पे रेड पुट कर दिया था तो यहाँ पे सर 3 ही बच रहा था, यहाँ पे भी 3 ही बच रहा था, यहाँ पे भी 3 बच रहा था, यहाँ पे भी 3 ही बच रहा था। ये सर यानी से अगर मैं इसमें से किसी एक को, यानी कि मान इसमें मैंने रेड पुट कर दिया तो 3 ही बचेंगे इसको फुल करने के लिए। यस सर। अगर मैंने ब्लू यहाँ पे पुट कर दिया फर्स्ट में तो यहाँ पे भी 3 ही ऑप्शन बच रहे हैं इसको फिल करने के लिए। यस सर। अगर मैंने ऑरेंज पुट कर दिया फर्स्ट में तो अभी मेरे पास देखो 3 ही तो कलर बच रहे हैं सेकंड को फिल करने के लिए। अगर मैंने ग्रीन को फिल कर दिया फर्स्ट में तो अभी भी सेकंड को फिल करने के बाद मेरे पास कितने ऑप्शन है सर, 1 2 3। तो यानी कि सेकंड लाइट को फिल करने के बाद मेरे पास कितने ऑप्शन है सर, 3। तो अगर आप, ये क्या हो गया हमारा सर, m हो गया, और ये हमारा क्या हो गया सर, n हो गया। तो m और n को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी कितना आ रहा है सर, 12 आ रहा है। यानी कि हमसे क्या पूछा था सर, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड, तो कितने तरीके से जनरेट हो सकते हैं सर, टोटल हो सकते हैं सर 12। चाहे आप इस तरह से कर लो चाहे इस तरह से कर लो, तो हमें तो क्या करना है सर, फॉर्मूले का अप्लाई करना है, कहाँ पे सर, 2 इवेंट पे, है ना। तो लगा दो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा सर, टोटल वे टू फिल द सिग्नल, है ना। तो सिग्नल को कितने तरीके से फिल किया जा सकता है, तो फॉर्मूला क्या था सर, m × n। तो सर पहले को कितने तक पुट कर सकता था सर, 4।
इंटू सेकंड को कितने तरह फिल कर सकता था सर 3, यानी कि 4 3 जा सर 12, यानी कि मैं 12 तरीकों से क्या कर सकता हूँ सर, इस सिग्नल को क्या कर सकता हूँ सर, प्रिपेयर कर सकता हूँ। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको जो हमारा जो प्रॉब्लम फर्स्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ये सर। अब देखो बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये आखिर हमें क्या एग्जाम में ये करना है? नहीं, मैं आपको ये समझा रहा हूँ जो ये कैसे आ रहा है 12, इस कारण मैं इतना लेंथी लेके जा रहा हूँ। ठीक है ये सर, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लासेस हैं, तो इंट्रोडक्शन में आपको पहले समझना होगा जो आखिर 12 आने के पीछे ये लॉजिक है क्या। तो मैं इसलिए बार बार मैं आपको ये लॉजिक समझा रहा हूँ, है ना ये सर, क्योंकि मैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन में मैं आपको लॉजिक समझा सकता हूँ, आगे मैं आपको लॉजिक नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट मैं इसी फॉर्मूले का हम क्या करेंगे सर, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है यस। तो आई होप आपको प्रॉब्लम नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए जरा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, देखो क्या कह रहा है, अ कॉइन इज टोस्ट 3 टाइम्स, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉइन को मैं क्या कर रहा हूँ सर 3 टाइम्स क्या कर रहा हूँ सर, टोस्ट कर रहा है, यानी कि उछाल रहा हूँ। ठीक है, एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, तो जो आउटकम आ रहे हैं उसको मैं क्या कर रहा हूँ सर, एक पेज पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम आर देयर, तो बताओ वहाँ पे कितने सारे जो आउटकम्स यानी कि जो रिजल्ट आए हैं वो कितने पॉसिबिलिटीज आए हैं, ये आपसे पूछ रहा है। क्या बोल रहा है सर, बोल रहा है जो मेरे पास ना एक कॉइन है ना, ये सर एक कॉइन है, मैंने उसको क्या किया सर 3 बार मैंने उछाला, और जो रिजल्ट आ रहा है मैंने उस रिजल्ट को क्या बोलेंगे सर, आउटकम, तो उस रिजल्ट को मैंने क्या किया सर, रिकॉर्ड कर लिया। तो आप बताइए जब आपने 3 बार सिक्के उछाले तो कितने आपके टोटल क्या हो गए सर, आउटपुट यानी कि आउटकम आए, यानी कि पॉसिबिलिटीज आई है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है ये सर। अब देखिए कैसे करें क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। तो सर देखिए याद रखिए, जो हमारा जो कॉइन होता है सर, क्या सर कॉइन, तो सर कॉइन जो हमारा होता है तो उस कॉइन के क्या होता है सर, 2 क्या होते हैं सर, साइड होते हैं। कौन कौन से साइड होते हैं सर, पहला होता है सर हेड और दूसरा होता है सर टेल। क्या होता है सर, पहला होता है हेड और दूसरा होता है टेल। ठीक है ये सर, यानी कि क्या है सर, कॉइन के 2 साइड है, पक्का ये सर। अब ध्यान दो, अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, मैं पहली बार कॉइन को उछालने जा रहा हूँ। क्या उछालने जा रहा हूँ सर, पहली बार, क्योंकि हमें कितने बार कोई कॉइन उछालना है सर, 3 बार, याद रखना कितने बार उछालना है सर, 3 बार। ठीक है ये सर। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ पहली बार कॉइन को उछालने के लिए। तो मैंने कॉइन उछाला, तो कॉइन अगर मैंने पहली बार उछाला तो क्या हो सकता है सर, या तो क्या हो सकता है हमारा हेड आ सकता है, यानी कि इस हेड को मैंने क्या किया, एच से डिनोट कर रहा हूँ और टेल को मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ। जब मैंने सर पहली बार मैंने जब कॉइन उछाला तो हो सकता है सर हेड आ जाए, या फिर हो सकता है सर क्या आ जाए सर, टेल आ जाए, पहली बार उछालने पे, है ना ये सर, यही हो सकता है ये सर। तो मैंने क्या किया, जब मैंने सर पहली बार क्या किया, कॉइन उछाला, तो हो सकता है सर हेड आ सकता है मेरा आउटकम, या फिर टेल आ सकता है, यही दोनों में से आ सकता है बस ये सर, या और कोई तीसरा आ सकता है, नहीं सर और कोई तीसरा आउटकम नहीं आएगा। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट बार उछाला। ठीक है, अब मैंने क्या किया सर, मैंने कॉइन को सेकंड बार उछाला, जब मेरा हेड आया ना तो मैंने क्या किया, कॉइन को सर क्या कितने बार उछाला सर, सेकंड बार उछाला। तो सेकंड बार उछाला तो क्या हो सकता है सर, हो सकता है सेकंड बार भी हेड आ जाए, या फिर हो सकता है सेकंड बार क्या आ जाए सर, टेल आ जाए, यही हो सकता है यस सर। या फिर हो सकता है सर यहाँ पे भी यही हो सकता है, जो मैंने पहली बार जब मैंने कॉइन उछाला तो टेल आया था, तो मैंने दोबारा जब कॉइन उछाला तो हो सकता है सर क्या आ जाए सर, हेड आ जाए, या फिर हो सकता है क्या आ जाए सर, टेल आ जाए, ये तो हो सकता है यस सर। कब सर, जब मैंने कॉइन को क्या किया सर, सेकंड टाइम सा उछाला। जब मैंने पहली बार उछाला तो हेड आया, हेड आने के बाद मैंने कॉइन को दोबारा उछाला तो क्या आया सर, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, ये हो सकता है यस सर। जब मैंने सर कॉइन को फर्स्ट बार उछाला तो मेरा टेल आया, तो टेल आने के बाद मैंने कॉइन को दोबारा उछाला तो क्या आया सर, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ठीक है, यही कोई क्या आउटकम हो सकते हैं यस सर। अब कॉइन को क्या कितने बार उछाला सर, 3 बार। तो अब मैंने क्या किया, जब मेरा पहली बार कॉइन उछाला, दूसरी बार भी कॉइन उछाला, जब मैं तीसरी बार कॉइन उछाला तो हो सकता है क्या आ जाए सर, हेड आ जाए थर्ड बार, या फिर थर्ड बार क्या हो सकता है सर, टेल आ जाए, ये हो सकता है ये सर। यानी कि सर मैंने जब कॉइन को मैंने सब पहली बार उछाला तो हेड आ गया, दूसरी बार उछाला तो भी हेड आया, और तीसरी बार जब भी उछाला तो क्या आ गया सर, हेड आ गया। यानी कि आउटकम क्या आ गया सब, पहली बार उछाला तो भी हेड आया, दूसरी बार उछाला तो भी हेड आया, और तीसरा उछाला तो भी क्या आया सर, हेड आ गया, ये आउटकम आ गया यस सर। या फिर हो सकता है सर मैंने जब पहली बार उछाला तो हेड आया, दूसरी बार उछाला तो क्या हेड आया, लेकिन जब मैंने तीसरा उछाला तो क्या आया सर, टेल आया। यानी सर पहली बार उछाला तो हेड,
दूसरी बार उछाला तो हेड और तीसरी बार उछाला तो सर टेल। कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? यस सर। ये भी तो हो सकता है सर मैंने पहली बार उछाला तो हेड आया, दूसरी बार उछाला तो टेल आया, और मैंने जब तीसरी बार उछाला तो क्या आ गया सर? हेड आ गया, है ना। यानी कि सर जब मैंने सर पहली बार उछाला तो हेड आया, दूसरी बार उछाला तो सर टेल आया, और तीसरी बार उछाला तो सर हेड आया। ये हो सकता था? यस सर। नहीं नहीं सर ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ सर? जब मैंने पहली बार उछाला तो हेड आया, दूसरी बार उछाला तो टेल आया, लेकिन जब मैंने सर तीसरी बार उछाला तो भी सर मेरा टेल आया। कितना आया सर? टेल आया। यानी कि सर आउटकम क्या आ गया सर? पहली बार उछाला तो सर हेड आया, दूसरी बार उछाला तो सर क्या आया सर? टेल आया, और तीसरी बार भी उछाला तो क्या आया सर? तो भी मेरा टेल ही आया सर। अच्छा ऐसा हो गया आपके साथ? यस सर मेरे साथ ये आउटकम आए हैं। ठीक है। तीसरा बच्चा बोला सर नहीं सर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ सर, मेरे साथ जब मैंने पहली बार उछाला तो टेल आया और दूसरी बार उछाला तो हेड आया, लेकिन सर तीसरी बार उछाला तो क्या आया सर? हेड आया मेरा। क्या आया सर? पहली बार उछाला तो टेल आया, दूसरी बार उछाला तो हेड आया, और तीसरी बार उछाला तो क्या सर? हेड आया। यानी कि सर पहली बार उछाला तो क्या सर? टेल आया, दूसरी बार उछाला तो सर हेड आया, और तीसरी बार उछाला तो सर क्या आया सर? तो भी मेरा हेड आया। तीसरा बच्चा बोल पड़ा नहीं सर मैंने जब पहली बार उछाला तो टेल आया, दूसरी बार उछाला तो मेरा भी हेड आया, लेकिन सर तीसरी बार मेरा क्या आया सर? टेल आया। यानी कि सर मैंने पहली बार उछाला तो सर क्या आया सर? टेल आया, दूसरी बार उछाला तो सर क्या आया सर? हेड आया, और तीसरी बार उछाला तो क्या आया सर? टेल आया। ठीक है यस सर। फिर तीसरा बच्चा बोल पड़ा सर, बोला सर मैंने जब पहली बार उछाला तो टेल आया, दूसरी बार उछाला तो भी मेरा टेल आया, लेकिन सर तीसरी बार जब मैंने उसको उछाला ना तो सर हेड आ गया मेरा। क्या हो गया सर? जब सर मैंने पहले बार उछाला तो सर टेल आया, दूसरा उछाला तो भी मेरा टेल आया, और तीसरा उछाला तो सर मेरे पास हेड आया। ठीक है ये सर। उस पर से नेक्स्ट बच्चे ने क्या बोला सर मैंने जब पहली बार उछाला तो टेल आया, दूसरा उछाला तो मैंने टेल आया, लेकिन जब मैं सर तीसरी बार जब मैंने उछाला तो भी मेरा टेल ही आया सर। यानी कि क्या आया सर? जब उस बच्चे ने पहले बार उछाला तो टेल आया, दूसरा उछाला तो भी टेल आया, और तीसरी बार भी उछाला तो क्या है सर? टेल ही आया। यानी कि उसको जब उस बच्चे ने अपने कोन को 3 बार उछाला तो कितने आउटकम निकले? तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे टोटल आउटकम कितने आ गए सर? टोटल आउटकम्स कितने आ गए सर? 8 आ गए। तो क्या सर इसको हमें ऐसे करना था? नहीं, हमें क्या करना है सर? फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। क्या करना है सर? फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। अब देखो ये जो हमारा जो यहाँ पे जो आप यानी कि मान लो ये जो आपने सिक्का उछालने का ना आप ही काम कर रहे थे, तो आपने सिक्का उछालने का काम कितने बार किया है सर? 3 बार किया है सर। 1 बार उछाला, 2 बार उछाला और 3 बार उछाला। तो यहाँ पे कितने इवेंट है सर? 3 इवेंट है सर। 3 इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है सर? 3 इवेंट का फॉर्मूला होता है सर m इंटू n इंटू p होता है। किस लिए सर? आउटकम को फाइंड करने के लिए। और हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था सर? क्या था? हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम आर देयर। तो हाउ मैनी आर तो क्या है? तो लिख दो यहाँ पे टोटल पॉसिबल ऑफ आउटकम, है ना। तो m इंटू पी इंटू m इंटू n इंटू पी। तो m कितना है सर? 1। तो सर फर्स्ट काम में आपने कितने तरीके से किए सर? 1 तो 2 ही काम हो रहे थे। यस सर। n काम में भी कितने सर? आउटपुट से सर 2 ही थे, और थर्ड में भी कितने से सर? 2 ही थे सर। 2 2 कैसे? एक बार बताओ, जब मैं पहले फर्स्ट को कौन उछालूंगा पहली बार तो भी मेरे पास 2 ही चांसेस आने के, हेड आ गया टेल आएगा। यस सर। दूसरी बार भी उछालूंगा तो भी 2 ही चांसेस है, हेड आ गया या टेल आएगा। यस सर। अब मैं तीसरा कौन उछालूंगा तो भी तो 2 ही चांसेस आने के, क्या सर? हेड आएगा या टेल आएगा। तो थर्ड में भी क्या थे आउटकम? 2 ही थे। यस सर। तो तीनों को क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। यानी सर 2 इंटू 2 यानी 2 सर 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी टोटल आउटकम कितने सर? 8। समझ में आ गया सर? 8 और 8 कैसे आया? देख रहा हूँ मैं सर दोनों तरीके से करवा रहा हूँ आपको। मैं ये लॉजिक भी बता रहा हूँ ये कैसे आ रहा है, और फिर मैं फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आगे जब आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे और इलस्ट्रेशंस पे आऊँगा तो मैं ये चीज़ें बहुत ही मुश्किल से बताऊँगा। ठीक है ना, जहाँ पे मुझे लगे ये जरूरत है ना। ये सर ठीक है ये सर। लेकिन यहाँ पे इसलिए मैं समझा रहा हूँ क्योंकि आपका बेसिक हो रहा है, इस कारण मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है, और साथ ही साथ ये आपको लॉजिक कैसे समझना है। ठीक है ये सर। तो आई होप ये हमारा क्या तो सेकंड क्वेश्चन था, है ना। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा, कि आई होप आपको
परम्यूटेशन के अंदर हमने देखा आज फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग किसे कहते हैं, ये भी आप समझ गए होंगे। और ये भी आप समझ गए होंगे कि सर पॉसिबल आउटकम या फिर अक्योरेंस ऑफ इवेंट 2 इवेंट में और 3 इवेंट में कैसे निकाला जाता है, ये भी आप समझ गए होंगे। और साथ साथ आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में गए होंगे। और आशा करता हूँ जो आपको इनसे रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों की मदद करना ना भूलें इस वीडियो को शेयर करके। थैंक यू।